चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब से हमने रीजनिंग शुरू किया है परेशान हो गए हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपने रीजनिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि रीजनिंग बच्चे खुद ही करते हैं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ मैंने एक टेंशन दे दी है बच्चों को और आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, जुड़े रहिएगा इस तरह से ही और मेहनत करिएगा खूब दबा करके बच्चों, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिना भी मैं कुछ नहीं। आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी हमारा नाम रोशन होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कह रहा है कि 12 गुणा 2, यहाँ पर मैं 12 मल्टीप्लाई का साइन लगाया है और मल्टीप्लाई को बोल रहा है डिवाइड। 2 पहले इसको डिवाइड ही कर लीजिए, बचेगा 6। फिर प्लस का साइन है, प्लस को बोल रहा है वो गुणा, यानी कि 6 6 36। फिर माइनस का साइन है, माइनस को कहा उसने प्लस 7, ये आपको हो जाएगा 43। फिर डिवाइड का साइन है माइनस, ये आपको हो जाएगा 38। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 38 पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं ज़रा ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका वही स्टेटमेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होते हैं इसमें, आप पहले पहला करिए, फिर फोर्थ कीजिए, फिर सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, ऐसे कुछ रैंडमली ऑप्शन से अपनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बावजूद इसके कि आप सीक्वेंस में करते चले जाएँ। ये दोस्तों, क्योंकि ये एक बेहतर तरीका आपके लिए नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो फॉलो कीजिएगा बस। चलिए बच्चों यहाँ पर बात को शुरू करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 52। 4 गुणा 5, यानी कि गुणा का मतलब है बच्चों यहाँ पर जोड़, और जोड़ का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है माइनस। 3 3 9 और 3 पंजे 15 और 4 19 में से 4 गया 15 ही आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर 15 ही होगा पूरी तरह से करेक्ट। ओके दोस्तों, 15 इसका आंसर होगा करेक्ट, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया है करेक्ट इसका आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बच्चों को, सुनते हैं बात को उसकी और अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 9 प्लस का अर्थ है गुणा, डिवाइड का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और गुणा का अर्थ है माइनस। सबसे पहले डिवाइड होगा, इधर 9 × 72, 74 में से 6 गए, बचेगा आपका 68, और 68 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये वही आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, कौन सा साइन किसकी जगह एक्सचेंज किया जाए कि आपका आंसर सही हो जाए। डिवाइड की जगह गुणा, गुणा की जगह डिवाइड, देख लेते हैं। डिवाइड की जगह गुणा और गुणा की जगह डिवाइड, तो 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपका नहीं चलेगा। प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। अब 9 से 43 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। ये काम करके देख सकते हैं आप लोग एक बार। तो पहले यहाँ पर प्लस हो जाएगा 43 और 6 49, पहले यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, बल्कि 3 दूनी 6, और ये प्लस का हो जाएगा 43 और 2 45। लेकिन बच्चों यहाँ पे अब मल्टीप्लाई आ गया है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 16। अब आप करेंगे यहाँ पर 43 + 16, 6 × 3 9, 5 और 1 4 1 5, और ये 9 माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है। 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 50, और 50 साइड में आपका आ रखा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या साइन करूँ, ये इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इन साइन को आपको यहाँ पुट करना है और हमने जवाब रखने हैं यहाँ पर बच्चों। चलिए शुरू करते हैं कहानी को बच्चों, ऐसी बात है तो रेडी हैं गाइस आप लोग? शुरू करते हैं बच्चों।
देखते हैं यहाँ पर कहानी में क्या कह रहा है वो। यहाँ आपको सारे साइन रख के देखने हैं बच्चों। जैसे कि पहला ऑप्शन रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि पहले गुणा, फिर प्लस, फिर इक्वल, फिर डिवाइड। पहले गुणा में यहाँ रख दूँ, फिर प्लस में यहाँ रख दूँ, फिर इक्वल में यहाँ रख दूँ, और फिर डिवाइड में यहाँ रख दूँ। तो 14 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। चलिए फिर मैं यहाँ प्लस रख देता हूँ, यहाँ प्लस रख देता हूँ, यहाँ इक्वल रख देता हूँ, और यहाँ मल्टीप्लाई रख देता हूँ। तो यहाँ पर 32 और 2 64, सॉरी 32 और 2 34 और 8 42, 42 आ रहा है, इक्वल 14 चौके 56। तो ये भी आपका नहीं आएगा, 14 40 56 ये आपका नहीं आएगा। पहले मल्टीप्लाई रख लूँ, फिर माइनस रख लूँ, फिर इक्वल रख लूँ, फिर मल्टीप्लाई रख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 32 2 जा 64 -8 यानी कि 56, 14 4 जा 56, ये आपके आगे हैं बराबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन आप कोई से साइन बदलने हैं, प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस कर देते हैं, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। अब मैं यहाँ पर 5 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन आपका होगा गलत। मल्टीप्लाई की जगह प्लस डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 7 डिवाइड नहीं होगा 6 से, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं। करने में कोई बुराई नहीं बच्चों, करके देखते हैं इसको भी क्या कह रहा है यहाँ पर। 7 6 42, 42 माइनस 5 तो 37, प्लस 12, लेकिन 12 नहीं, डिवाइड करेंगे पहले इसको, 3 4 12, 37 प्लस 4 41। यस बच्चों, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है, तो चलते हैं आगे फटाफट से हम लोग बात को लेकर के अपनी। जब क्वेश्चन सेम आने शुरू होंगे तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों डेफिनेटली कि कौन सा आपको अपना आप से करना है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इस पर 12 माइनस 6 प्लस 28, और यहाँ पे हमें साइन दिए हुए हैं, साइन हम लोग पुट करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, माइनस की जगह आपको रखना है डिवाइड, प्लस की जगह आपको रखना है माइनस, मल्टीप्लाई की जगह आपको रखना है ऐड, और डिवाइड की जगह आपको रखना है गुणा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवाइड। तो 6 2 12, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। फिर आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 9 27, 3 9 27, और फिर यहाँ पर आप इसको प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस के 1 बचेगा, क्योंकि ये 27 आएगा आपका यहाँ पर। यहाँ से इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 1, और 2 में से बन जाएगा बचेगा 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट। चलिए बच्चों अच्छा सवाल, थोड़ा सा ऑप्शन खतरनाक है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, सवाल वही आपके लिए सेम जो आप करते आ रहे हैं। प्लस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह प्लस। सबसे पहले आप लोग करेंगे यहाँ पर डिवाइड वही, तो 13/12 आपका हो जाएगा, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों माफ़ी चाहूँगा, मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा था, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हो गया था, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। प्लस का जो मतलब है वो है आपका भाग, यानी कि 13/12 हो जाएगा 13/12। मल्टीप्लाई का मतलब है -9, डिवाइड का मतलब है गुणा, और माइनस का मतलब है जोड़। तो 9 3 जा 27 हम करेंगे, 13/12 -27 प्लस 6। अब यहाँ पे मैं इसको माइनस भी करता हूँ तो ये आपका बचता है 13/12 -21। अब ये तो कंफर्म है कि आंसर आपका माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है। सो 12 कितनों में आ रहा है फोन में ये देख लीजिएगा, 13/12 और माइनस दोनों में ही है। सो बस अब हमें सोल्व करना है इसको। हमारा आ गया था बच्चों, हम लोग उसी से आगे बढ़ाएंगे बात को जहाँ पर हम पहुँच चुके थे। 58 यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि अपन में 12 आ रहा है तो ये तो दो आंसर आपके हो ही नहीं सकते हैं। अब आंसर बचते हैं आपके पास में सिर्फ यही, तो 13/12 -21, 12 ऐसे हम लेंगे, 12 1 जा 12 कैरी 1 2
12 जो 24 और 1 25, 12 में से 3 गया 9, बस 9 वाला आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा है, लेकिन अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए स्किप करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेम उसी प्रोसीजर पर आ रहा है जिस प्रोसीजर पर चल रहे हैं क्वेश्चन। तो और मैं इसका आंसर बता दूं बच्चों आपको, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगर आपसे कोई कमी हो जाए तो ज़रा चेक कर लीजिएगा। 60 भी आपका सेम है, 60 का आंसर भी आपका है फोर्थ करेक्ट, अपना आपसे कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को बच्चों छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आप मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि ना तो आपको रीजनिंग की कोई बुक खरीदनी पड़े और ना ही आपको बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़े। चलिए ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। 700 को पहले सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 28 से, 7 1 जा और 7 4 जा और 4 25 जा। फिर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, 55 जा तो 50 और ये 25 बच रहा है आपका, यानी कि 275 आपका आंसर होगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है आपका प्लस, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, यहाँ आपका बचेगा 5 और 4, 9 6 जा 54, 12 4 जा 48, क्योंकि मल्टीप्लाई है आपका यहाँ पे, और 48 प्लस करना है इसमें आपको 4 7 74 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए जी आपको बताना है कि परसेंट की जगह क्या लगाएंगे आप यहाँ पे। पहले मैं ऑप्शन लगा देख लेता हूँ एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले हम लगा देख लेते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ डिवाइड, यहाँ इक्वल। तो डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, यानी कि 1/3 आ जाएगा। 39 प्लस 1/3, जो कि आंसर आपका नहीं बैठेगा किसी तरह से। इसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे पहले लगाएंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल। अब डिवाइड करना है मुझे 39 को 11 से इंटू 33, हालांकि ये डिवाइड इससे होगा, और 3 9 27 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, यानी कि 117। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप करेंगे 64, जिसका आंसर है आपका फोर्थ करेक्ट। 65 क्वेश्चन अभी हमारे सामने आया नहीं है, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्या है, उसके बाद बताता हूँ कैसा करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और मैं इसके करता हूँ सोल्यूशन। 65 का डिवाइड को उसने कहा है बच्चों प्लस, माइनस को उसने कहा है मल्टीप्लाई, प्लस को उसने कहा है डिवाइड, और मल्टीप्लाई को कहा उसने माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, 19 + 2 मल्टीप्लाई 35/10, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी कि 19 और 7 26, -6 यानी कि 20 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों फिर से वही सवाल कि कौन से साइन यहाँ पर पुट करने हैं, जो हो सकता है आपके लिए थोड़े से नए सवाल हो, लेकिन घबरा रहिएगा नहीं। यहाँ पे डिवाइड लगाइएगा, यहाँ माइनस, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ मल्टीप्लाई। और करते हैं पहला ऑप्शन सोल्व, क्या होता है पहला ही इसका आंसर हो। सो डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 23, -2 करूँगा तो 21। अब यहाँ पर आपका बच रहा है 9 से जो 27, जो कि ये होगा गलत, क्योंकि बड़ा ये है, ये नहीं, साइन उल्टा लगाया हुआ, साइन ऐसा होना चाहिए था। चलिए अगला वही डिवाइड, प्लस, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई। डिवाइड करूँगा तो बच्चों फिर वही आपका रहेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस के 2, ग्रेटर देन 9 से जो 27, ये बैठेगा 25। तो बच्चों 27 बड़ा होता है, और ये बिल्कुल सही है आपका, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये सेम सवाल आपका आ गया है, और ये सिर्फ आप ही के लिए आया है बच्चों, इसका मतलब। और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर अच्छा होगा, वैसे मैं ना बताऊं क्योंकि फिर आप लोग डायरेक्ट वही करेंगे, तो आप इसे खुद से कीजिएगा, और अगर आपसे ना हो तो मुझे बताइएगा।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बच्चों, प्लस का मतलब है गुणा, डिवाइड का मतलब है घटाओ, फिर प्लस आ गया है गुणा, और माइनस का मतलब है जोड़ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड तो गया नहीं, 19 टू जा 38, ऐसे यहाँ पे 2 टू जा 4, 19 टू जा 38 माइनस 2 टू जा 4 प्लस 14, यहाँ से माइनस करेंगे 34 आएगा, प्लस 14, यहाँ से आपको जोड़ेंगे तो 48 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। या वही आपको साइन रख के देखना है अपनी तरफ से, कौन सा साइन इसका प्रॉपर रहेगा। रखते हैं बच्चों, यहाँ पर करते हैं ऑप्शन से, जैसे कि यहाँ पर प्लस रखना है, फिर प्लस रखना है, फिर डिवाइड रखना है, और फिर इक्वल रखना है। और डिवाइड अगर रखते हैं तो ये आपका कम से कम डिवाइड नहीं होगा इससे लाता भी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करना है, इक्वल का साइन लगाना है, फिर प्लस का साइन लगाना है। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 27 जा 140, और इंड करेंगे तो 170, तो ये आंसर आपके बराबर नहीं होंगे। अगला ऑप्शन करते हैं बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई रखिएगा, यहाँ डिवाइड, और यहाँ इक्वल, यहाँ पर डिवाइड है। तो बच्चों यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसको करना ही बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि 7 × 4 डिवाइड बाई 5 आपको करना होगा, जो कि डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये नंबर ही नहीं है 5 से डिवाइड होने वाला, और पॉइंटों में आंसर नहीं है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 इक्वल डिवाइड। 7 4 जा 28 प्लस 5 इक्वल 5 3 जा 28 और 5 33, दोनों बराबर हो गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सबसे पहले डिवाइड है, फिर प्लस है, फिर इक्वल है, और फिर मल्टीप्लाई। डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 15 4 जा 60, तो ये तो बराबर होंगे नहीं फिलहाल तभी, तो ये आपका ऑप्शन हुआ गलत। अगले पे चलते हैं बच्चों, लेकर के आपको सीधा अगले ऑप्शन पे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही है, लेकिन नहीं, पहले डिवाइड ही करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग। 15 4 जा 60, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड होगा नहीं, और ये वैसे ही बराबर होगा नहीं, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन उठाइए, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ग्रेटर और मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35, और 7 10 जा 70, 7 × 10 70, 15 4 जा 60, तो क्या 70 बड़ा है 60 से, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, 71 को देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ये भी साइन पुटअप करने वाला ही है, तो आप लोग खुद कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर आप लोग करेंगे ही नहीं इसको, लेकिन आप लोग इसको करिएगा ज़रूर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए खूब अच्छे वाली। 72 पर चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको साइन पुट करने हैं और देखना है कौन सा सोल्व होगा इसका। जैसे कि यहाँ पर पहले दिख रहा है क्वेश्चन मार्क्स 72 में, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह आपको पहला ऑप्शन रख कर देख लेते हैं, माइनस प्लस डिवाइड, डिवाइड ये होगा नहीं 9 5 से, तो ये आंसर आपका हो गया रॉन्ग। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर बच्चों बीच में एक जीरो भी है दिख रहा है आपको, तो जीरो पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं किसी प्रकार का भी, 9 5 जा 45 बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में जब जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही रहेगा, और ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, और माइनस का तो माइनस के 35 आना चाहिए, जब बराबर में आपका आ रहा है 10, तो ये भी रॉन्ग है। अगला है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, थर्ड ऑप्शन, तो प्लस करते हैं 10 में जीरो 10 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, तो 72 का ये भी ऑप्शन नहीं जा रहा है सही। अगले पे चलते हैं बच्चों, लेकिन अच्छा होगा कि बच्चों यहाँ पर इसको मैं पहले तमीज़ से ही कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 10 प्लस जीरो
मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 5 करेंगे और मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, तो ये सब 0 हो जाएगा बच्चों। सिर्फ 10 ही बचेगा आपका, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। डिवाइड को कहा है उसने प्लस, प्लस को कहा है उसने माइनस, और माइनस को कहा है उसने डिवाइड। तो 3 3 जा 9, 16 4 20, 20 में 3 गया 17, आपका आंसर हो जाएगा 17 करेक्ट। और ये आप खुद से करिएगा 74, 75 भी आप खुद से कीजिएगा। 75 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 75 का आंसर आएगा आपका सेकंड करेक्ट। 76 देखिएगा, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2, 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, 11 इंटू 1 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू क्या, यानी कि कैसे करके 2 आ रहा है आपको ये दिमाग लगाना है, फिर वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ये एक नए तरह का सवाल आपका है अगर देखा जाए तो, कि क्या कुछ किया होगा उसने कि उसका 2 आंसर आया साइड में। चलिए बच्चों करते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर 6 टू 12 और 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 टू 12, तो 6 टू 12 आंसर आ सकता है। लेकिन 7 1 7, 3 से काम नहीं चलेगा, यानी कि फॉर्मूला तो ये चल रहा है अगर देखा जाए तो। कोई और फॉर्मूला अपनाते हैं बच्चों यहाँ पर। आप यहाँ पर इनके साइन में चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप साइन चेंज नहीं कर सकते, आप साइन इनके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कुछ भी साइन आप यहाँ पे इनके लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 6 और 2 8 -6, यानी कि यहाँ पे प्लस लगाने से काम चल रहा है और यहाँ पर माइनस लगाने से तो 6 2 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 7 + 1 8 -3 5 आ गया आंसर। 11 + 1 2 -13 माइनस के 1, और यही आपका आंसर होगा करेक्ट। चलिए जी लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों इस पेज का और आज का भी। डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ये क्या बात हुई, डिवाइड को मल्टीप्लाई कहा गया है, प्लस को प्रति करता है माइनस, मल्टीप्लाई को प्रति करता है प्लस, डिवाइड सब मल्टीप्लाई माइनस को प्रति करते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा हो रहा है मामला यहाँ पे। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिवाइड को उसने कहा है प्लस। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डिवाइड को क्या कहा उसने प्लस, डिवाइड प्लस को, उसके बाद फिर आया माइनस, माइनस है मल्टीप्लाई को, माइनस मल्टीप्लाई को, फिर आया प्लस, प्लस डिवाइड को, और मल्टीप्लाई माइनस को। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 4 20 और 14 4 56, फिर प्लस 66, 56 और 8 64 -2 62, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस आगे के सवाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।